अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। अक्सा बेटा खाना तो खा लो। अम्मी प्लीज 1 मिनट रुक जाए, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, बैलेंस क्यों नहीं हो रहा ये? बेटा बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। आते के साथ ही बैठ गई हो, कुछ आराम तो कर लेती। मुझे कल असाइनमेंट सबमिट करना है और एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ अभी तक, बहुत टेंशन हो रही है। बेटा आप अजान से हेल्प ले लो, क्यों परेशान हो रही हो इतनी? हाँ ये ठीक रहेगा। अम्मी आप मेरी ट्यूशन क्यों नहीं लगा देती? मेरी सारी फ्रेंड्स कोचिंग जाती हैं। जब नजीर भाई पहले ही तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा उठा रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि उनके ऊपर मजीद कोई बोझ बढ़ जाए। अम्मी मैं आपको क्या बताऊं, ये अक्सा घर में आती है ना तो मेरे लिए परेशानियां शुरू हो जाती। बीजान को सारी सारी बुराइयां सिर्फ और सिर्फ मुझ में नजर आती हैं। वो एक दिन के लिए आती है तो घर में ये हालात हो जाते हैं। अगर वो हमेशा के लिए इस घर में आ गई तो बीजान तो मेरी जान खा जाएंगी। मैं इतने काम करती हूँ लेकिन उन्हें मजाले कुछ नजर आए और उसने पानी गर्म करके दे दिया तो उसकी तारीफों के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया। अम्मी क्या बताऊं आपको, उसका इस घर में आना मेरे लिए दर्द सर से कम नहीं है। हाँ अम्मी वजाहत की तबीयत बिल्कुल ठीक है। चले मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी अल्लाह हाफिज। बाबा देखिए मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया? वाह भाई, मेरी बेटी तो ब्रिलियंट है। बाबा अब मुझे गेम खेलना है और मामा को बोले ना मुझे गेम खेलने से मना ना करें। कौन मना कर रहा है? मेरी बेटी को कोई मना नहीं करेगा, ये जो करना चाहेगी वो करेगी। जाओ बेटा गेम खेलो। वजाहत बीजान की ये बात मुझे समझ में नहीं आई। बहुत हैरत हुई मुझे कि भला अक्सा और अहमद का क्या जोड़ है। तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि देखिए अब हमारा अहमद एक डॉक्टर है, तो अगर उसकी शादी किसी डॉक्टर से होती, उसकी अपनी किसी कॉलीग से, तो ज्यादा ठीक नहीं रहता? एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, समझने में ज्यादा आसानी होती। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैरिटल लाइफ की सक्सेस का ताल्लुक प्रोफेशन से थोड़ी होता भाई। किसी भी शादी की कामयाबी का राज एक दूसरे को समझने में है। जी आप ठीक कह रहे हैं, मगर अम्मी ने फैसला कर लिया है और अगर उन्होंने फैसला किया है तो जरूर इसमें कोई ऐसी मंशा होगी जो हम नहीं समझ पा रहे। जी परेशान ना हो, सब ठीक होगा। जी परेशान कैसे ना हो, इस घर में आएगी तो मेरा क्या होगा? खुदाया हर चीज बिखरी पड़ी है। एक तो मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती, मजाले कोई चीज तरतीब से रख दे। रिफत जी भाभी। अजान का है? क्यों अजान से क्या कहना है आपने? नहीं वो अक्सा को एक सवाल नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने उससे कहा कि अजान तुम्हें समझा देगा। खुदा का खौफ करें भाभी, ऑफिस से अभी मेरा बच्चा आया थका हारा, थोड़ी देर उसे सुकून कर लेने दे। आप जाए, मैं भेज दूंगी उसे। अच्छा ठीक है। बड़ी अम्मी क्या बात है, कोई काम है बताएं मुझे। नहीं बेटा वो अक्सा है ना, उसको कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहा था तो वो कह रही थी कि तुम समझा दोगे, बस जब तुम फ्री हो जाओ। नहीं मैं अभी समझा देता हूँ, मैं आता हूँ, आप चलें। अच्छा अजान पहले खाना खाओ, फिर जहाँ जाना होगा चले जाना। मैं अभी सवाल समझा के आता हूँ, फिर खाना खा लूंगा, ठीक है? अजान मैंने तुम्हें क्या कहा है? अजान
कर लो बात। ये तुम इतना शर्माने कब से लग गई हो मुझसे? इतना तो तैयबा भी नहीं शर्माती। क्या हो गया है? पागल हो गए हो? मैं क्यों शर्माऊंगी तुमसे? ज़ू बातें कर रही हूँ। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें कोई क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा? बड़ी अम्मी से क्यों कहलवाया है? मैंने नहीं भेजा था अम्मी को। अच्छा खैर लाओ, क्या कौन सा क्वेश्चन? ये पकड़ो। इतना सिंपल और आसान है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो है ना, बेबा तुमको भाई पता ही नहीं चला यार। तुम इतना मसरूफ थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं कब आ गई। अच्छा तुम अम्मी के पास चल के बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुझे पता होता कि अजान इतना बिजी है तो मैं आती नहीं। मेरी जान, वो ऑफिस से अभी आया था। जैसे ही खाना खाने बैठने लगा, जोहरा आई फौरन उसे उठाकर ले गई जबरदस्ती। आंटी मुझे समझ नहीं आता, सारे घर की जिम्मेदारी आपने अपने सर पर क्यों ली हुई है? और अजान, अब अक्सा को पढ़ाना भी अजान की जिम्मेदारी है। क्या करें, हम लोग तो मुरव्वत में मारे जाते हैं, इनकार भी तो नहीं कर सकते। और तुम तो जानती हो ईजान कितने नरम दिल का मालिक है, बस लोग इसी का फायदा उठाते हैं। चलो तुम आओ मेरे साथ, आ जाओ। अहमद, जी भाभी। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी भाभी। वो बात दरअसल ये थी कि जी भाभी, आप कुछ कह रही थी, बताएं तो सही। वो मैं ये कह रही थी अहमद कि तुम इतनी देर से काम कर रहे हो, थक गए होगे, मैं चाय बना दूं तुम्हें? That's so sweet of you, but no thank you. बेटा इतने प्यार से कह रही है भाभी, तो पी लो, जाओ बना लो। जी अहमद, बेटा क्या सोचा तुमने अक्सा के बारे में? जहरा से बात करूं? अम्मी, मैंने कभी अक्सा के बारे में इस तरह से सोचा भी नहीं, और ये ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आ गया? बेटा मैं काफी दिन से सोच रही थी कि अक्सा अच्छी लड़की है, बाअदब है, समझदार है। हाँ, तो मैंने इस बात से इनकार कब किया? मैं जानती हूँ बेटा, तुमने अक्सा को कभी इस नजर से नहीं देखा, इसलिए तुमको मेरी ये बात अजीब सी लग रही है। अहमद, अगर तुम्हारी कोई और पसंद है तो बताओ, फिर मैं इसरार नहीं करूंगी। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। सीरियसली, अगर कोई और पसंद होती तो मैं आपसे ये बात क्यों छुपाता? मुझे बहुत खुशी है कि तुमने हमेशा मेरी ख्वाहिश को तरजीह दी है, तो जहरा से बात करूं मैं फिर? नहीं अम्मी, क्या हो गया? अभी इस वक्त तो मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता ऐसे। ठीक है, तुम अच्छी तरह से सोच लो, तभी जहरा से बात करूंगी, लेकिन बहुत टाइम मत लगाना। जी। बीजान सब खैरियत है। वो बिल्किस आपा है ना, उन्हें मैंने अक्सा के रिश्ते के लिए कहा था। उन्होंने काफी रिश्ते बताए भी हैं। अब आप किसी दिन आए तो मैं उन्हें बुलवाऊं। आप बड़ी हैं ना, तो आप देखिएगा, बात कीजिएगा। तुमको अक्सा के रिश्ते के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बीजान? आज से अक्सा तुम्हारे पास मेरी अमानत है। बेटा क्या सोचा तुमने अक्सा के बारे में? जहरा से बात करूं? बेटा मैं काफी दिन से सोच रही थी कि अक्सा अच्छी लड़की है, बाअदब है, समझदार है।
मैं जानती हूँ बेटा, तुमने अक्सा को कभी इस नज़र से नहीं देखा, इसलिए तुमको मेरी ये बात अजीब सी लग रही है। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं नहीं बी जान, मेरे लिए तो ये एजाज की बात है कि आपने मेरी बच्ची का इंतखाब किया। तो अक्सा को कोई एतराज़ होगा क्या? नहीं बी जान, मेरी अक्सा बहुत फर्माबरदार है और उसको ये अच्छी तरीके से पता है कि उसकी माँ उसके लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं करेगी। तो फिर क्या मसला है? अहमद बीजान, अहमद अगर तुम्हारी कोई और पसंद है तो बताओ, फिर मैं इसरार नहीं करूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने हमेशा मेरी ख्वाहिश को तरजीह दी है, तो जहरा से बात करूं मैं? अहमद की तुम फिक्र नहीं करो, उसने मेरी कभी कोई बात नहीं टाली है, वो मेरा बहुत अच्छा बेटा है। बीजान, आप यकीन जाने कि आप मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती। बीजान, मेरी अक्सा बहुत खुशकिस्मत है कि उसे अहमद जैसा लड़का मिला। मैं अभी ये खुशखबरी सुना के आती हूँ अक्सा। अरे नहीं, अभी किसी को मत बताना। क्यों बीजान? अरे ये बातें कोई फोन पे करने वाली थोड़ी होती हैं। तुमने रिश्ते का जिक्र किया अक्सा के, तो फिर मैंने तुमसे जिक्र कर दिया, वरना मैं तो खुद रिश्ता लेकर आऊंगी तुम्हारे घर। आप जब चाहें बीजान, आप आ जाएं। मेरी अक्सा अब आपकी अमानत है। ठीक है जहरा, खुदा हाफिज। क्या कर रही हो? रायता सलाद बना रही हूँ। ऐसे तुम्हें खाना बनाना तो बहुत अच्छा आता होगा, तुम्हारी अम्मी ने सिखाया होगा। सारे काम आते हैं मुझे, अम्मी ने सिखाया। ठीक ही कहती, मिडिल क्लास की औरतें अपनी बेटियों को सिखाएं ना सिखाएं, खाना बनाना बहुत अच्छा सिखाती हैं। वैसे खालाजान बता रही थी कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे रिश्ते के लिए बहुत परेशान है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करी, मुझे अभी मास्टर्स करना है। हाँ भाई, जब तक शादी नहीं हो जाती इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अब हर किसी की किस्मत मेरी जैसी थोड़ी कि तालीम के दौरान ही अजान जैसा हमसफर मिल जाए। वैसे सच पूछो तो मुझे बहुत दुख होता है तुम्हें देखकर। बेचारी तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारे रिश्ते के लिए कितनी फिक्रमंद है। तैयबा, जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना नहीं होता, और भी काम होते हैं जिंदगी में। और अगर शादी करने से सारी खुशियां मिल जाती ना, तो इस दुनिया के सारे शादीशुदा लोग खुश होते। हालांकि ऐसा नहीं है। ओहो अक्सा, क्या हो गया? लगता है तुमने मेरी बात दिल पर ले ली। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बातें दिल पर नहीं लेती, क्योंकि ऐसी बातें दिल पर वो लेते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता, और मेरे पास दिल और दिमाग दोनों। अरे दोनों यहाँ पे खड़ी बातें कर रही हैं, वाह क्या बात है। वैसे मैडम क्या बातें हो रही हैं? मेरी और अक्सा की कुछ पर्सनल बातें चल रही थी। वैसे मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि लड़कियों की पर्सनल बातें क्या होती हैं। आई मीन हम लड़के तो सबके सामने हर बात कर लेते हैं, खुली किताब की तरह होते हैं ना। अजान, नहीं करो बदतमीजी, खाने के साथ खाना सैलेड। खाने से पहले खाना मना है? अच्छा, नहीं खाता। बिनेश, बिनेश। जी बीजान। जी बेटा, किचन में अचार का मर्तबान रखा है, उसको जरा धूप में रख दो और शाम को याद से उठा लेना। जी ठीक है। वैसे मैं सोच रही थी कि आजकल के दौर में जब सब कुछ बना बनाए रेडीमेड आसानी से बाजार में अवेलेबल है, तो आपने इतनी मेहनत इतना तरद्दुद क्यों किया अचार के लिए?
अरे बेटा, बाजार में घर के अचार जैसा मजा कहाँ है। घर के अचार की तो बात ही और पता नहीं सेहत का भी ख्याल नहीं रखते, कैसे बनाते हैं। और सुनो, मैंने लहसुन मंगवा दिया है, वो छील के जरा डाल देना उसमें। बीजान, अभी लहसुन भी छीलना है? बेटा, वो अहमद और वजाहत बहुत शौक से खाते हैं लहसुन का अचार। अहमद। जी अम्मी। हॉस्पिटल जा रहे हो? जी कोई काम है क्यों? जहरा को कुछ सामान भिजवाना था, हॉस्पिटल से वापसी में उसको देते आना। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप मुझे सामान दे दीजिए। चल मैं निकाल दूं। सारा लहसुन हम मुझे ही छीलना पड़ेगा। खुद को इनको करना पड़े ना तो पता चले, बस ऑर्डर लगाने पर होती है। बड़ी किस्मत वाली है मेरी बच्ची, माशाल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे हमेशा। क्या बात है अम्मी, आज आपको बहुत प्यार आ रहा है मुझ पे। वैसे तो हर वक्त डांटती रहती हैं आप मुझे। तो बेटियां होती ही इतनी प्यारी हैं। अच्छा बताए ना, सुबह से देख रही हूँ मैं, चुपके चुपके मुस्कुराती फिर रही हैं आप, मुझे नहीं बताएंगी? ये बीजान का फोन आया था, वो कह रही थी कि क्या कह रही थी, बता भी दें अब। हाँ, वो कह रही थी कि उन्होंने किसी रिश्ते कराने वाली औरत से तुम्हारे रिश्ते की बात की है और उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो। ओ अम्मी, आपको और बीजान को जिंदगी में और कोई फिक्र नहीं है ना? हर वक्त इस बारे में सोचते रहते हैं, और सोचा करें इतना। अच्छा मेरी दादी अम्मा, अच्छा चलो मैं चाय बनाती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी लेके आती हूँ। खैरियत है भाभी? आज आप बहुत खुश लग रही हैं। नहीं, बस वैसे ही आज का दिन ही बहुत अच्छा है। क्यों, आज के दिन में क्या खास बात है? मुझे तो आम दिनों जैसे ही लग रहा है। अच्छा ये बताएं कि खाने में क्या बनाऊं? मैं सोच रही हूँ कि मीठा भी बना लूं कुछ। यही तो मैं आपसे कहने वाली थी। ऐसा करें, रसमलाई बना लें। असल में ना तैयबा को बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, मैं बना लेती हूँ। अक्सा, अक्सा, अक्सा! Oh my God, I'm so sorry. मैं प्लांट्स को पानी दे रही थी। अक्सा तुम क्या कर रही हो यार? तुम्हें प्लांट्स और इंसानों में फर्क नजर नहीं आता क्या? I'm so sorry. अब जो फ्लू होगा मुझे, Do you have any idea कि तुम एक डॉक्टर को बीमार कर रही हो? मैं अभी आपके लिए टॉवल लाती हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जब तक तुम टॉवल लेकर आओगी तब तक मैं यहाँ खड़ा रहूं, और वो भी इतनी तेज हवा में। देखो मैडम, दो चीजें हो सकती है मेरे साथ, या तो मैं बहुत सीरियसली बीमार हो जाऊंगा या तो मैं इस ठंडी हवा से सूख जाऊंगा। नहीं नहीं, फिर तो बीजान मुझे मार देंगी। आप प्लीज अंदर आए, प्लीज। अक्सा, ये क्या हरकत की है तुमने? अहमद को सारा तुमने गीला कर दिया। पता नहीं इस लड़की का बचपना कब खत्म होगा। अरे ममानी जान, इट्स ओके। असल में बात ये कि अक्सर ने मुझे देखा नहीं था। अम्मी अहमद ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी
मुझे अंदाजा नहीं था कि डॉक्टर्स इतने नाजुक मिजाज होते हैं। अक्सा, अच्छा जाओ, अजान के कपड़े लाके दो इसे, ये चेंज करेगा। अगर इन्हीं कपड़ों में रहेगा, गीले कपड़ों में, तो बीमार हो जाएगा। जी। बेटा, तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ मैं। जी। अजान, अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी। क्यों, क्या हो गया? किसी ने कुछ कह दिया? अजान, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। कभी तुम अक्सा के साथ बिजी होते हो और कभी अपने कामों में। ओहो, अच्छा, इतना गुस्सा नहीं, थी नाराजगी नहीं। ये लो सारे काम छोड़ दिए मैंने, अब मैं कोई काम नहीं करूंगा, हम सिर्फ बातें करेंगे। ऑफिस में डांट पड़ेगी ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे खातिर डांट सुन लूंगा। और कोई हुक्म मेरे आका? बंदा हाजिर। तुम्हें पता है, मुझे अपने हाथों की लकीरों पे यकीन ही नहीं आता कि इनमें तुम बसे हो। I'm really lucky। तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो ना? पता नहीं, लेकिन एक बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। I mean, जब से हमारा ये नया रिश्ता बना है, तुमसे बातें करना, तुम्हारी बातें सुनना, मुझे सब अच्छा लगता है। एक पामिस ने मुझसे कहा था कि जिससे मेरी शादी होगी वो मुझसे बहुत मोहब्बत करेगा। ओए होए, जरा हाथ तो दिखाओ अपना। क्या हुआ अक्सा, खैरियत? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें जरा से भी सेंस है? किसी के रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है। नहीं, वो अक्सा एक्चुअली बचपन से इसी तरह आंधी तूफान की तरह मेरे कमरे में आती है ना, सो इसलिए इट्स नॉट अ बिग डील। खैर बताओ, क्या बात है? अब वो अजान, अपनी शर्ट दे दोगे? तुम्हें मेरी शर्ट क्यों चाहिए? तुमने मेरी जीन्स शर्ट पहनना कब से शुरू कर दी? खैरियत? अहमद के लिए चाहिए। ओह, अच्छा, मैं भी लेके आता हूँ। अरे वाह अहमद, अजान की शर्ट तो बिल्कुल फिट आ गई आपको। हाँ ठीक तो है, मगर इसके कफ पे बटन नहीं है। कोई बात नहीं है, अगर बटन नहीं है तो अक्सा लगा दी। अक्सा, तुम बटन लगा दो, जब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अम्मी, अब चाय मैं बना लेती हूँ ना। नहीं 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 अक्सा, मैं ये सुई में ना धागे वागे नहीं डाल सकती। तुम बटन लगा दो, मैं चाय बनाती हूँ, तुम्हारे लिए भी बनाती हूँ। हाँ, बना लो। मैं आती हूँ। क्या बताएगा, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? Did I do something wrong? मेरी वजह से मूड ऑफ क्या हुआ है? अजान, मुझे उसका इस तरह कमरे में आना वाकई बहुत बुरा लगा, और अगर शादी के बाद भी इस तरह। क्या हो जाएगा? अब अक्सा कोई इतनी बच्ची है, अब इतनी कम अकल तो नहीं है कि उससे किसी की प्राइवेसी का एहसास ना हो। अच्छा, तो अभी क्या हुआ था? I told you ना, उसकी बचपन से आदत है इस तरह आने की, इसलिए। अजान, अगर बाद में भी उसका बचपना ना गया तो मैं उसकी पिटाई करूंगा, उसके कान खींचूंगा, उसको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। डोंट यू वरी। अच्छा प्लीज अब अपना मूड ठीक कर लो ना, फिर हमने इतनी सारी बातें भी तो करनी है, तुम ही तो कह रही थी। मेरा मूड ठीक है। प्लीज यार। I'm okay अजान, डोंट यू वरी। लेट्स गो फॉर आइसक्रीम। तुम्हें एक बड़ी जबरदस्त जगह से आइसक्रीम खिलाता हूँ। आइसक्रीम? और इस टाइम? क्यों इस टाइम आइसक्रीम माने? मगर इस टाइम? क्या अगर मगर यार, चलो गोलगप्पे खाते हैं, आ जाओ। लाइन कहाँ का बटन टूटा? इस स्लीव का। अक्सा, वो तुम्हारे बाल तुम्हारे चेहरे पे आ रहे हैं।
अक्सा, जी चाची जान। जी क्या कर रही थी तुम? वो एक्चुअली मैंने अजान की शर्ट पहनी हुई है ना, तो इसके कफ पे बटन नहीं था, तो अक्सर से वही लगवा रहा था। तो तुम्हारी शर्ट कहाँ है? मेरी शर्ट, मैं जब हॉस्पिटल में था तो उस पर चाय गिर गई थी, तो जब मैं यहाँ आया तो ममानी जान ने बोला कि अजान की शर्ट पहन लो। तो अजान मेरा बेटा है बेटा, मुझे कहना था ना, मैं उसकी शर्ट देती तुम्हें जिसके बटन लगे हुए होते। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन उस वक्त आप थी नहीं ना, तो अजीब तमाशा है मेरे घर में भाई। थैंक यू। वेलकम। सो कैसे लगे गोलगप्पे? जैसे थे वैसे ही लगे। उप्स, यानी कि अच्छे नहीं लगे। चलो फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। आइसक्रीम? गोलगप्पों के बाद आइसक्रीम कौन खाता है? मैं खाता हूँ ना, और आज तुम खाओगी, बड़ा मजा आएगा। अजान, तुम और तुम्हारी बातें। ये माना तू हसीनों में है, मैं जबीनों में है, पर मैं भी यार तुझसे कोई कम नहीं। मेरा नाम पूछ ले लैला से, पूछ ले सोनी से, पर तेरे सिवा मेरा कोई बीजान, खाने में क्या बनाना है जरा बता दीजिए। ऐसा करो कोई सब्जी बना लो, काफी दिनों से सब्जी पकी भी नहीं और रोज गोश्त खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जी ठीक है। बिनेश जी बेटा बैठो, मुझे तुमसे बात करना है। बेटा मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम जहरा के घर अक्सा के रिश्ते की बात करने चले। यूं तो मैंने फोन पर बात कर ही ली है, लेकिन सिर्फ फोन पे बात करना मुनासिब नहीं है। तुम क्या कहती हो? पहले खुद सारे फैसले ले लिए और अब दिखावे के लिए मुझसे मेरी राय पूछी जा रही है। क्या सोच रही हो? बीजान, आपने फैसला किया है तो ठीक ही होगा, लेकिन लेकिन क्या? अधूरी क्यों छोड़ दी बात? लेकिन ये बीजान के आप राजी हैं, आपकी मर्जी शामिल है, जहरा मुमानी भी राजी हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि अहमद भी आपके खिलाफ कोई फैसला नहीं लेगा, मगर फिर भी मुझे डर लगता है। किस बात का डर? खुलकर बात करो, मुझे तो उलझन हो रही है। बीजान, एक बार ना आपको अक्सा से भी पूछ लेना चाहिए, क्या पता वो इनकार कर दे। अरे वो क्यों इनकार करेगी? हमारे अहमद में कमी क्या है? नहीं नहीं बीजान, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझी। बात कमी या ज्यादती की नहीं है, बात यह है कि सारी जिंदगी अक्सा और अहमद ने साथ गुजारनी है, तो उनकी मर्जी जानना बहुत लाजिम है। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि रिश्ता ले जाने से पहले एक बार अक्सा की मर्जी जरूर पूछ लीजिएगा। अहमद बेटा लो ना, और मानी जान और कितना लो, मेरी प्लेट फुल हुई है। हाँ तो ये खत्म करोगे तो और लोगे ना, जल्दी जल्दी खत्म करो और लो। जी वैसे आप अक्सा को खिलाए ना, देखें पढ़ पढ़ के कितनी कमजोर हो रही है। अहमद, तुम्हारा हॉस्पिटल कैसा जा रहा है? फर्स्ट क्लास। ऐसे तुमने भी कैसा प्रोफेशन चुना है, हर वक्त बिजी रहते हो। बात तो आपकी सही है। वैसे मैं मानी जाऊंगी, ये आजान कहाँ है बेटा? बेटा कहाँ गायब होना, उसने बस तैयबा के साथ आज उसका डिनर का प्रोग्राम था। वैसे तो दोनों बहुत बिजी रहते हैं, तैयबा अपनी पढ़ाई में और अजान अपने ऑफिस के कामों में। दोनों को टाइम ही कहाँ मिलता है, बल्कि मैं तो खुद चाहती हूँ दोनों ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे टाइम स्पेंड करें ताकि अंडरस्टैंडिंग तो हो। गुड। वैसे ममानी खाना बहुत अच्छा है।
सच्ची में अजान, अहमद तो पूरे नहा गए थे। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। जब तक समझ आया तब तक। अच्छा, तभी तुम उस वक्त मुझसे शर्ट लेने आई थी। हाँ। ऐसा तुम पूरी की पूरी पागल हो। अहमद भाई ने तुम्हें कुछ कहा नहीं? अजान, मुझे लगा कि वो मुझे इतना डांटेंगे, मैं डर गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि उनको मेरी मासूम सूरत देखकर ना मुझ पर तरस आ गया होगा। डिसेंट बंदा है। वैसे उसकी जगह मैं होता ना, मैंने तो पाई पकड़ के तुम्हें। पता है, पूरा यकीन है मुझे। तुमसे ना कभी अच्छी की उम्मीद रखी भी नहीं है मैंने। इतना मैनर्ड, इतना नोबल, इतना हैंडसम आदमी कभी मिलना नहीं है तुम्हें फिर दोबारा। रियली? बाय द वे, किसकी बात हो रही है? ऑफ कोर्स मेरी, और किसकी। और अगर आपको यकीन नहीं है तो जाके तैयबा से पूछ लो। उससे ज्यादा मैं तुम्हें जानती हूँ। हाँ, ये तो है। पूछ रहे थे तुम्हारा, कहाँ गायब हो गए थे? यार मैं तैयबे को ड्रॉप करने गया था ना। इतनी देर लग गई तुम्हें ड्रॉप करने में? जाहिर है डायरेक्ट ड्रॉप थोड़ी करना था। पहले मैंने उसे गोलगप्पे खिलाए, उसके बाद मैंने उसे सीबीयू से वो भुट्टा भी खिलाया, उसके बाद ड्रॉप किया। इतने बुरे बुरे मुंह क्यों बना रही हो? क्या हो गया? तुम्हें भी खिला दूंगा यार। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है गोलगप्पे शप्पे खाने का। अरे आइसक्रीम खा लेना तुम। ये दोनों लड़के मुझे पागल कर दी। उसको देखूं, इसको देखूं, किसको देखूं? अरे बीजान, आप सोए नहीं अभी तक? मैं तो नहीं सोई, तुम क्यों जाग रहे हो? अब बस ऐसे ही, मैं भी बस थोड़ी देर में सो ही जाऊंगा। अच्छा वो अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो। उस दिन आप मुझसे अक्सा के बारे में पूछ रही थी ना? हाँ हाँ अहमद, कहो। मैं ये कह रहा था कि आप जहरा ममानी से बात कर लें। क्या वाकई? हाँ। मेरा बच्चा। हाँ जहरा, बीनी सही कह रही है। हमें एक बार अक्सा की मर्जी भी तो मालूम कर लेना चाहिए। बीजान, भला अक्सा को क्या एतराज हो सकता है? मेरी बच्ची तो खुशकिस्मत है कि उसे अहमद जैसा शौहर मिल रहा है। लड़कियां जैसा शौहर चाहती हैं, अहमद में वो सारी खूबियां। ये बात तो तुम सही कह रही हो, और मैं तो अहमद की माँ हूँ। अहमद जिंदगी भर खुश रखेगा अक्सा को, लेकिन जिंदगी तो भाई इन लोगों को गुजारना है ना। तो जरूरी थोड़ी कि बच्चे भी वही सोच रहे हो जो हमारी सोच हो। तुम अक्सा से पूछ लो एक दफा। बीजान, अक्सा ने अपनी शादी का मामला मुझ पर छोड़ दिया है और मुझे यकीन है कि मैं जो भी फैसला करूंगी उस पर अक्सा को कोई एतराज नहीं होगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही तो सादतमंद औलाद होती है। लेकिन जहरा, फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि उनकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक करें। अच्छा बीजान, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं अक्सा से बात कर लूंगी, फिर इंशाल्लाह आपको अच्छा बीजान, मैं बात करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अक्सा बेटा। जी अम्मी। तो क्या हुआ, कोई टेंशन है?
आज बीजान का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? देखो बेटा, अगर तुम्हारे वालिद जिंदा होते तो आज शायद ये फैसला करने में मुझे आसानी होती। कैसा फैसला है? बेटा देखो, दुनिया की हर माँ की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मेरी बेटी जल्द से जल्द अपने घर को हो जाए और मैं उसकी जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊं। बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी। देखो बेटा, कोई भी शख्स किसी दूसरे के साथ पूरी जिंदगी नहीं रहता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे रब ने मुझे तौफीक दी है कि मैं अपनी बच्ची के फर्ज से आजाद हो जाऊं। बेटा, बीजान ने अहमद के लिए तुम्हें मांगा है। अब जिए